वेलकम बैक टू अनलिमिटेड एजुकेशन फ्रेंड्स। मैं हूं अभिजीत कुमार और आज है आपका 1 फरवरी। ठीक है, और आपका जो है सो बजट जो है सो वित्त मंत्री के द्वारा पेश कर दिया गया है। तो ये बजट 2021 और 22 से रिलेटेड हम लोग सारा का सारा इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे कि क्या क्या अनाउंसमेंट किया गया है और इससे रिलेटेड जितना तरह का स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स आपका बन सकता है हर एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ओके, और ये हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप रेलवे का कोई सा एग्जाम दो, एसएससी का कोई सा एग्जाम दो या स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई सा भी एग्जाम दो, आपको जो है यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आप लोग जान जाओ कि बजट जो है आपका वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 आर्टिकल आपका 112 में मेंशन है। और ये आपका सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि आपका जो है सो बजट किस आर्टिकल में मेंशन्ड है, तो आप लोग बोलोगे 112, अनुच्छेद 112। और बजट आपका कौन पेश करता है, तो ये आपका करता है वित्त मंत्री। और अभी जो है सो निर्मला सीतारमण जो है सो आपका बजट 2021 पेश की हैं। चलो यहाँ पे आप ये देखो, मोदी सरकार 2 का तीसरा यूनियन बजट है जो कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। और निर्मला सीतारमण ने स्टार्टिंग में ये कहते हुए बजट पेश किया कि यह बजट ऐसी परिस्थितियों में तैयार किया गया है जो पूर्व में कभी नहीं थी। 2020 में हमने कोविड-19 के साथ क्या क्या सहन किया, इसका कोई उदाहरण नहीं है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने 2.76 लाख करोड़ रुपए की पीएम गरीब कल्याण योजना घोषित की। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता है कि पीएम गरीब कल्याण योजना कितना का घोषित हुआ था, तो 2.76 लाख करोड़। इसके साथ ही 800 मिलियन लोगों के लिए मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध करवाया। ओके, चलो अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन कि आम बजट 2021-22 किसके द्वारा पेश किया गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर है निर्मला सीतारमण। ठीक है, चलो अब हम लोग फटाफट सारा क्वेश्चन आंसर देखते हैं। 50 से 60 क्वेश्चन मैं आपका कवर करूंगा और सबके सब काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और इस बीच में कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि भारतीय संविधान में बजट से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो आपको अभी मैंने बताया आर्टिकल 112, अनुच्छेद 112। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि बजट को संविधान में किस नाम से उल्लेखित किया गया है, तो यह है आपका वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण। चलो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि बजट लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, तो बजट का क्या मीनिंग है, चमड़े का थैला। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है आपका कि भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था, तो यहाँ पे एक होता है भारत का पहला बजट, एक होता है आपका स्वतंत्र भारत का पहला बजट, एक होता है आपका गणतंत्र भारत का पहला बजट। तो ये सारा आपको अच्छे से याद रखना है, हर टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका भारत का पूछा है ना, तो भारत का पहला बजट जो है वो 1860 में आपका ब्रिटिश सरकार का वित्त मंत्री जो है जेम्स विल्सन, इन्होंने किया था। तो इस क्वेश्चन का आपको याद रखना। क्वेश्चन में ये देखना कि भारत का पूछा है कि स्वतंत्र भारत का पूछा है कि गणतंत्र भारत का पूछा है। ओके, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपका वही है 5, आजाद भारत का पहला बजट कब पेश किया गया, तो सबको पता है 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। तो आपका आजाद भारत का पहला बजट जो है सो 1947 में आपका पेश किया गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 है कौन से वर्ष में बजट अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी तैयार किया जाने लगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 1955-56। 1955-56 में जो है सो बजट जो है सो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज में भी तैयार किया जाने लगा। अब यहाँ पे फिर से वो क्वेश्चन आ ही गया, स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री,
तो वो तो आपका था भारत का, और ये है आपका स्वतंत्र भारत का। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आर के षणमुखम सेठी। और अगर गणतंत्र का पूछेगा तब हो जाएगा जॉन मथाई। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि केंद्रीय बजट पेश करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री कौन बने। तो आपका जवाहरलाल नेहरू, ये प्रधानमंत्री भी थे पहले और इन्होंने बजट भी पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि अब तक सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम है। तो आप लोगों को पता होगा मोरारजी देसाई, 10 बार किया है, और जिसमें 8 बार आपका संपूर्ण है और 2 बार आपका अंतरिम बजट है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, कौन से वर्ष से बजट फरवरी के अंतिम कार्य दिवस के बजाय पहले कार्य दिवस पर पेश किया जाने लगा। पहले क्या होता था आपका 28 फरवरी को होता था बजट पेश, अब क्या होने लगा आपका 1 फरवरी को होने लगा। तो ये किस ईयर से होने लगा, तो ये आपका 2017। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किस साल लास्ट बार 28 फरवरी को जो है सो बजट पेश किया गया। तो आप लोग बोलोगे 2016, और 2017 से जो है सो आपका 1 फरवरी को। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये दोनों क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखना। चलो इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन में 11, भारत में कौन से राज्य ने पहला डिजिटल बजट पेश किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर काफी सिंपल है, उत्तराखंड। ठीक है, भारत का पहला राज्य जिसने डिजिटल बजट पेश किया था उत्तराखंड। चलो क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है ना। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण, पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ये क्वेश्चन देखो आपका फिर से काफी आसान क्वेश्चन है। 2021-22 का बजट कब पेश किया गया। तो आज ही के दिन 1 फरवरी 2021। क्वेश्चन नंबर आप 14 देखो, केंद्रीय बजट 2021-22 किसने पेश किया। तो बोलोगे निर्मला सीतारमण। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 2020 का बजट भाषण अब तक का सबसे लंबा भाषण था, ये कितने समय का था। तो ये था आपका 2 घंटा 41 मिनट का। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कि वित्तीय घाटे का लक्ष्य 6.9% से बढ़ाकर कितना फीसदी किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 9.5%। तो ये सब क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे पहले जो हम लोग देख रहे थे वो आपका स्टैटिक जीके कह सकते हो, ये आपका करंट अफेयर कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 देखो कि बजट 2021-22 में कोविड वैक्सीन के लिए कितने रुपए आवंटित किया गया है। सुपर 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 35,000 करोड़। ठीक है, 35,000 करोड़ जो है आपका कोविड वैक्सीन के लिए जो है सो खर्च करेगा सरकार। क्वेश्चन नंबर 18 है कि बजट 21-22 में शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2, शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2 के लिए सरकार कितना रुपया आवंटित किया है या करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 1,41,678 करोड़। तो इसको याद रखना। ये क्वेश्चन जो है जल जीवन मिशन शहरी के लिए कितने घरों को नल कनेक्शन दिए जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2.86 करोड़ घरों को जल जीवन मिशन शहरी लॉन्च होगा। इसके तहत 2.86 करोड़ घरों को नल कनेक्शन दिए जाएंगे। 5 साल में 2.87 लाख करोड़ खर्च होंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20 है आपका कि बजट 2021-22 में पब्लिक बस के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 18,000 करोड़ पब्लिक बस के लिए। ठीक है, और परिवहन मंत्रालय के लिए अगर पूछेगा तो परिवहन मंत्रालय के लिए जो है सो आपका 1.18 लाख करोड़, 1.18 लाख करोड़। ठीक है, ऐसे समझना। और अगर रेलवे के लिए पूछेगा है ना तो इस कंडीशन में आंसर हो जाएगा 1,10,055 करोड़। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है आपका रेलवे के लिए भी
आपका परिवहन मंत्रालय के लिए भी और आपका पब्लिक बस के लिए भी। तो ये तीनों एक बार देख लेना। वैसे मैं लास्ट में रिवीजन भी करवा दूंगा। और ये थोड़ा सा आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कन्याकुमारी कॉरिडोर के लिए जो है सो कितना रुपया आवंटित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 65,000 करोड़। ठीक है, 2021-22 बजट में कन्याकुमारी कॉरिडोर के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? 65,000 करोड़। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखते हैं। बजट 2021-22 में सरकारी बैंकों को कितने रुपए का मदद किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 20,000 करोड़। ठीक है, 20,000 करोड़। ओके, चलो टेलीग्राम ग्रुप पे जो पीडीएफ हो जाएगा वहां पे ये चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग 25 देखो। कृषि उत्पाद के निर्यात में कितने और उत्पाद को शामिल किया गया? मतलब कृषि उत्पाद का जो निर्यात करते हैं ना, तो उसमें हम लोग 22 और उत्पाद को शामिल कर दिए हैं। अब से इस 22 का भी निर्यात कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव स्कीम चलाया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए कौन सा स्कीम चलाया गया? इंसेंटिव स्कीम। और इसके लिए सरकार का कितना खर्च होगा या कितना रुपए का आवंटन किया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका 1500 करोड़। तो इसको भी आप लोग याद रखना, 1500 करोड़। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इमरजेंसी फंड के लिए कितना रुपए का आवंटन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 30,000 करोड़। इमरजेंसी फंड के लिए 30,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। ये क्वेश्चन आप लोग देखो, कितने वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे सीनियर सिटीजन जो केवल पेंशन और जमा से ब्याज पाते हैं उन्हें टैक्स से राहत दिया जाएगा? तो ये आपका होगा 75 वर्ष। 75 वर्ष से जिसका भी एज ज्यादा होगा या उतना होगा और उन्हें जो है सो सिर्फ पेंशन से उनका गुजारा चलता है या जो उनका सेविंग है उसका इंटरेस्ट से, तो उनमें जो है सो टैक्स से राहत दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि माइक्रो इरिगेशन फंड के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 5,000 करोड़। अगला क्वेश्चन है आपका कि 2021-22 वित्त वर्ष में वित्तीय घाटा जीडीपी का कितना फीसदी रहने का अनुमान है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 6.8%। ठीक है, 6.8% किसका? जीडीपी का। चलो ये क्वेश्चन देखो, टी वर्कर्स के लिए स्पेशल स्कीम के जरिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 1,000 करोड़। और इसका फायदा जो है वो असम और पश्चिम बंगाल के टी वर्कर्स को मिलेगा। तो ये भी याद रखना कि टी वर्कर्स के लिए जो स्कीम चलाया गया है उसका फायदा किस स्टेट के टी वर्कर्स को मिलेगा? तो असम और पश्चिम बंगाल। और इसके लिए 1,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। मछली कारोबार के लिए जो है ना 5 नया बंदरगाह बनाया जाएगा आपका, वो है आपका आंसर 5। ठीक है, इसको याद रखना। एक क्वेश्चन है आपका कि कितने भारतीय वैज्ञानिकों को रूस में ट्रेनिंग दिया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका 4। एक क्वेश्चन है आपका कि आदिवासी इलाकों में कितने एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल बनेंगे? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 758। तो याद रखना 758 एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल बनाया जाएगा आपका आदिवासी इलाका में। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, ये निम्नलिखित में से किसने भारत में पहला बजट? अब यहाँ पे भारत में पहला, तो मैंने बताया ही था आपका कि जेम्स विल्सन इसका आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन है आपका कि स्वतंत्र भारत के पहले केंद्रीय बजट की घोषणा, तो स्वतंत्र भारत है 1947, ये खत्म 26 नवंबर। ठीक है, भारत के किस वित्त मंत्री ने बजट को अधिकतम बार प्रस्तुत किया? तो आपको पता ही है, मोरारजी देसाई 10 बार, 8 बार आपका पूरा और 2 बार आपका अंतरिम। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका कि रेल बजट को आम बजट के साथ कब जोड़ा गया था? एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कब अलग किया गया था, और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कब जोड़ा गया था। तो आपका जो है आंसर 2016 में जो है सो जोड़ा गया था।
और यहाँ पे देखो आपका जो है सो अलग किया गया था 1924 में आम बजट से। तो किस समिति के सिफारिश पे? तो आपका अकवर्थ समिति के सिफारिश पे। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि आपका जो है रेल बजट आम बजट से 1924 में अलग हुआ, 1916 में जोड़ा गया, है ना, सब याद रखना। 2016 में आपका 28 फरवरी को आता था बजट और 17 से जो है सो आपका 1 फरवरी से डेट चेंज करके कर दिया गया। ठीक है, चलो यहाँ पे 40 नंबर केंद्रीय बजट 2020-21 स्वतंत्र भारत का कितना नंबर बजट है? तो आप लोग बोलोगे 73वां। तो ये है आपका 2020-21 73वां। तो आपका है ये 21-22, तो कह सकते हो 74वां। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 41, बजट शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो फ्रेंच। ओके, क्वेश्चन नंबर 42, बजट एक लेख पत्र है, वो क्या है? तो ये है आपका सरकार के राजकोषीय नीति। ठीक है, सरकार के राजकोषीय नीति, गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी। ये क्वेश्चन है कि भारत का पहला बजट जेम्स विल्सन ने कब दिया? तो अभी तक तो आपको पता चल चुका होगा 1860। ये क्वेश्चन है आपका कि भारत का पहला गणतंत्र बजट, मैंने सब कुछ बता दिया। भारत का पूछेगा 1860 में विल्सन ने, आपका स्वतंत्र भारत का पूछेगा सन्मुखम सेठी ने, है ना, 1947 में, और आपका गणतंत्र का पूछेगा तो 1950 में। किसने दिया? तो जॉन मथाई ने। इस तीनों में आप लोग कंफ्यूज मत करना। एक क्वेश्चन है आपका कि देश के कितने प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है ना? तो आपका जो है सो इसका आंसर 3, प्रधानमंत्री बजट पेश किया और जिस उस टाइम पे वो प्रधानमंत्री था, ऐसा नहीं कि जो वित्त मंत्री प्रधानमंत्री बन गया। और ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, प्रधानमंत्री रहते हुए इन्होंने बजट पेश किया था। और यह क्वेश्चन है आपका 46 नंबर कि भारत के ऐसे 2 वित्त मंत्री का नाम बताइए जो बाद में राष्ट्रपति बने। तो यह आपका प्रणब मुखर्जी पहले वित्त मंत्री थे, आर वेंकट रमन वित्त मंत्री थे, और उसके बाद ये लोग प्रेसिडेंट बने। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 27 है कि बजट पेश करने का तारीख 1 फरवरी कब से लागू किया गया? 2017। याद हो गया होगा, है ना? अच्छे से देखोगे तो सब कोई का आंसर आप अपने से करोगे। क्वेश्चन नंबर 48 जो है ये काफी फेमस क्वेश्चन है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी स्टूडेंट ये लेक्चर देख रहे हो, आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, मनी बिल है या नहीं, ये कौन डिसाइड करता है। ठीक है, ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और लोकसभा का अध्यक्ष। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर आपको 49 देखो, शून्य आधारित बजट, इसी को बोलते हैं सूर्य अस्त बजट, जीरो बेस्ड बजट JBB को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 50 है, किस साल पेश किए गए बजट को ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है? तो 1973। मतलब मैं कह रहा हूं ना, बजट से रिलेटेड आप एक भी क्वेश्चन जो है सो नहीं छोड़ोगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो जो कि आपका 2021-22 के बजट से है। ये क्विक रिवीजन कह सकते हो, काफी हेल्प मिलेगा। तो आप लोग जान जाओ, जल जीवन मिशन शहरी लॉन्च होगा और इसके तहत जो है सो 2.86 करोड़ घरों को नल कनेक्शन दिया जाएगा। 5 साल में 2.87 लाख करोड़ खर्च होगा। यहाँ पे आपका सप्लीमेंट्री पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान, इस दोनों का विलय कर दिया जाएगा और एक किया जाएगा मिशन पोषण 2 का शुरुआत। ठीक है, चलो हेल्थ सेक्टर पर निवेश को बढ़ाया जा रहा है। PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू होगा। 6 साल में 64,180 करोड़ रुपया खर्च होगा। नेशनल हेल्थ मिशन में एडिशन होगा। 7,000 ग्रामीण व 11,000 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को सपोर्ट करेगा। स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों की क्षमता का विकास होगा। नई बीमारियों का पता लगाने और ठीक करने के लिए संस्थानों का विकास होगा। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है? आपको ये याद रखना है कि हेल्थ सेक्टर के लिए जो है सो PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुरुआत किया जाएगा और यहाँ पे 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट शुरू होंगे। देश में 75,000 नया हेल्थ सेंटर बनाया जाएगा। 600 ब्लॉक में क्रिटिकल केयर अस्पताल बनेगा। ये सब आपको 1-2 बार देखना है।
अभी तक 5 राज्यों तक सीमित न्यूमोकॉकल वैक्सीन की सुविधा अब पूरे देश में होगी। और जहां पे मैंने कलर चेंज किया हुआ है उसको आप लोगों को जरूर याद रखना है। कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का खर्च होगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन गारंटी है कि आ सकता है। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2 का शुरुआत और इसके लिए 1,41,678 करोड़ का खर्च, ये मैंने आपको क्वेश्चन में करवाया हुआ है। वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए 10 लाख से अधिक आबादी वाले 42 शहरी केंद्रों के लिए 2217 करोड़ रुपए का खर्च। इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फो पोर्टल मजबूत करेगा। वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी का ऐलान। 20 साल पर्सनल व्हीकल और आपका 15 साल कॉमर्शियल व्हीकल जो है उसको अनफिट माना जाएगा। अगर आपके पास पर्सनल गाड़ी है और वो 20 साल हो चुका है उसका, और कॉमर्शियल गाड़ी है उसका 15 साल हो चुका है, तो ये इसको जो है सो अनफिट माना जाएगा। तो इसको याद रखना, ठीक है, इसको याद रखना आप लोग। 4 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी बनेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर बनेगा। मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्कीम लॉन्च होगा। 7 टेक्सटाइल पार्क 3 साल में बनाया जाएगा। कितना टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा? 7, ठीक है। एयर क्लीन के लिए 5 साल में 2000 करोड़ का खर्च है। रेलवे के राष्ट्रीय रेल योजना 2030, परिवहन मंत्रालय को 1.18 लाख करोड़, ठीक है, इसको भी याद रखना। चलो, मेट्रो के लिए आपका 11,000 करोड़ का प्रस्ताव। 2 तरह का मेट्रो सेवा शुरू होगा, मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो, ठीक है, मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो, टीयर 1 और टीयर 2 के लिए मेट्रो सेवा, ठीक है। चलो, यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है कि रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपया। रेलवे में मेक इन इंडिया पर जोर होगा। पब्लिक बस के लिए 18,000 करोड़। अगला साल 85-100 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा। इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद रख सकते हो। कितना सड़क? 85-100 किलोमीटर सड़क। बंगाल में नई सड़कों के लिए 25,000 करोड़ रुपया। असम में सड़कों के लिए 35,000 करोड़ रुपया, ठीक है। कोलकाता सिलीगुड़ी रोड का अपग्रेडेशन। तमिलनाडु में हाईवे के लिए 1 लाख करोड़। इतना आपको याद रखना है ये सारा चीज। कन्याकुमारी कॉरिडोर के लिए 65,000 करोड़। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वित्त वर्ष 2021-22 में पीपीपी मोड पे प्रमुख बंदरगाहों द्वारा पेश किए जाने वाले 7 करोड़ से अधिक की 7 बंदरगाह परियोजनाएं। पीएम मोदी द्वारा नवंबर 2020 में 30वें रीइन्वेस्ट सम्मेलन में घोषणा के अनुसार व्यापक राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन शुरू किया जाएगा। इससे हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पन्न करने में मदद मिलेगी। ये सब को छोड़ो, जो इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ उसको याद रखना। ये सब आप लोग पढ़ लेना। बिजली को लेकर बड़ा ऐलान, ग्राहक बिजली कंपनी खुद चुन सकेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट के लिए परमानेंट इंस्टीट्यूट फ्रेमवर्क बनेगा। गोल्ड एक्सचेंज के लिए सेबी रेगुलेटर होगा। इन्वेस्टर चार्टर का ऐलान। इंश्योरेंस एक्ट 1938 में संशोधन किया गया है, तो इसको भी देख लेना। और इंश्योरेंस कंपनी में 74% तक जो है सो अब आप एफडीआई कर सकते हो, ओके। यहाँ पे सरकारी बैंकों को 20,000 करोड़ का मदद, ओके। चलो, उज्ज्वला स्कीम से 1 करोड़ परिवार और जोड़े जाएंगे। 100 नए शहर गैस वितरण से जोड़े जाएंगे। अगले साल कई पीएसयू का विनिवेश होगा और इसकी प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। बीपीसीएल का विनिवेश अगले वित्त वर्ष में होगा, बीपीसीएल का। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि बजट जो है सो 6 स्तंभ पर टिका गया है। पहला स्तंभ स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, तीसरा आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना, 5वां नवाचार अनुसंधान और विकास, 6ठा न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। तो इसको एक बार आप लोग अच्छे से देख लेना। पीडीएफ मैं दे देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे, है ना, वहां से आप लोग इसको लेकर के एक बार अच्छे से पढ़ लेना। आपको जो है अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा और बहुत सारा चीज याद भी हो जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना। वित्तीय घाटे का लक्ष्य 6.9% से बढ़ाकर 9.5% कर दिया गया है। इस पे मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाया हुआ है। स्वामित्व योजना के तहत 1.8 लाख लोगों को कार्ड मिला है।
2021 में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसके दायरे में लाया जाएगा। ठीक है, चलो। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक पोर्टल बनेगा। इसके अलावा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए हेल्थ, हाउसिंग और फूड स्कीम शुरू किया जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद रखना, इस पॉइंट को। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में जो है ना, टमाटर, प्याज, आलू के अलावा 22 पेरिसेबल क्रॉप्स को शामिल किया जाएगा। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनेगा। 40,000 करोड़ रुपए का आवंटन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए एपीएमसी को एग्री फंड के दायरे में लाया जाएगा। ठीक है, चलो। ENAM के लिए 1000 नई मंडियां, मछली कारोबार के लिए 5 नया बंदरगाह। 31 राज्यों में वन नेशन वन कार्ड लागू, इसको भी याद रखना। 71 करोड़ लोगों तक वन नेशन वन कार्ड राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी लाया जाएगा। कृषि उत्पाद में निर्यात के लिए 22 और उत्पाद को शामिल किया जाएगा। MSME की मजबूती के लिए 15,000 करोड़ रुपया। माइक्रो इरिगेशन फंड के लिए 5,000 करोड़। ठीक है, जिसको मैंने स्टार मार्क किया उसको आपको माइंड में रखना है। महिला हर शिफ्ट में काम कर सकेगी। सभी मजदूरों को न्यूनतम वेतन दिया जाएगा। 100 से अधिक नया स्कूल, सैनिक स्कूल खोला जाएगा। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेह में आपका नया केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलेगा। ठीक है, चलो। आदिवासी इलाकों में 758 एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल आदिवासी इलाका में बनेगा। 15,000 से अधिक स्कूलों में गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। अनुसूचित जाति के लिए स्कॉलरशिप स्कीम, 35,219 करोड़ का आवंटन। 4 करोड़ शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट को फायदा मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए कमीशन बनेगा। डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव स्कीम चलाया जाएगा, जिसके लिए 1500 करोड़ रुपए का आवंटन। ठीक है, प्रवासी मजदूरों के लिए खाद्य सुरक्षा योजना। नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बनेगा। जनसंख्या की गणना जो है सो डिजिटली होगी, ये काफी अच्छा है। जनसंख्या का गणना आपका डिजिटलाइज होगा, जो देश का पहला डिजिटल जनगणना होगा। तो इसको आप लोग अच्छे से देखना। 1000 करोड़ रुपया टी वर्कर्स के लिए स्पेशल स्कीम के जरिए, और इसका फायदा जो है सो असम और पश्चिम बंगाल के टी वर्कर्स को मिलेगा। 4 भारतीय वैज्ञानिकों को रूस में ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है, 2021-22 वर्ष में वित्तीय घाटा जीडीपी का 6.8% रहने का अनुमान। मार्केट से ग्रॉस बोरोइंग 12 लाख करोड़ रुपए। 2020-21 में वित्तीय घाटा 9.5% रहा। ठीक है, ये आपका हो गया। इमरजेंसी फंड के लिए 30,000 करोड़। 75 वर्ष से अधिक उम्र में ऐसे सीनियर सिटीजन जो सिर्फ आपका पेंशन और जमा से ब्याज पाते हैं, उनको टैक्स से राहत। हाउसिंग लोन पर मिली 1.5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त राहत, और 1 साल के लिए बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 3 साल पुराना टैक्स का जो मामला है वो नहीं खोला जाएगा, और गंभीर मामलों में 10 साल पुराना टैक्स मामला खोल सकते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लो, स्टील की ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी जो है सो घटाकर 7.5% कर दिया गया, और स्टील स्क्रू पर 10 के बजाय 13% कर दिया गया। सोना चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाया गया है। कॉटन पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 10% कर दिया गया। मैंने सब कुछ आपका कवर कर दिया है बजट से रिलेटेड। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस पीडीएफ को 1-2 बार देख लेना है। और एग्जाम का तैयारी जो कर रहे हो, तो जो मैंने क्वेश्चन करवाया है वो सारे क्वेश्चन का आपको आंसर पता होना चाहिए। और करंट अफेयर्स के लिए जिसमें मैंने स्टार मार्क किया हुआ है और कलर चेंज कर दिया है, उसको जो है सो आपको अच्छे से करना पड़ेगा। इस पीडीएफ पे सिर्फ यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे, सिर्फ यहाँ पे क्लिक करोगे तो भी आप टेलीग्राम ग्रुप पे चले जाओगे, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। और ये ग्रुप आपका पब्लिक है, सिंपली अनलिमिटेड एजुकेशन सर्च करना, आपका आ जाएगा, ज्वाइन कर लेना वहां पे। ठीक है, और सीरियसली अगर रेलवे एग्जाम का तैयारी कर रहे हो CBT 2 या ग्रुप डी के लिए, और चाहते हो कि मेरा रेलवे एग्जाम का तैयारी काफी अच्छा हो सके, मेरा जॉब गारंटी के साथ हो सके, इस तरह का सारा पीडीएफ, सारा का सारा टेस्ट सीरीज, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज, वीडियो लेक्चर्स, पढ़ाई, सब कुछ, तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर एक ऐप का लिंक है, उसको डाउनलोड करो और वहां पे आके पढ़ाई करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, थैंक यू।